उसके अलावा तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है क्या, तीसरा हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी के सभी। क्या मैं लाइव आ चुका हूं? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरा सुंदर चेहरा आपको दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर क्या कह रही है। आज तो क्लास 8 बजे है। हाँ भाई, कैसे हो दोस्तों? क्या कह रहे हो? गाने चला दो। क्यों? गाने क्यों चला दो? आज क्लास में क्या डांस करना है क्या तुम्हें? गाने चला दो, वाह। आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो लिखो क्या, पीके, है ना? लिखो बराबर से। अगर 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 सब कुछ दिख रहा है, क्या मेरी ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो भी दिखाई दे रही है तुम्हें? लेजेंड ऑल्टो है भैया, ये रफ्तार से बात करती, रफ्तार से, स्पीड, स्पीड। है ना? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो अब काम की बात करते हैं। काम ऐसा है, अच्छा पहले तुम्हारे हालचाल तो पूछ लूं यार, नन्हे मुन्ने बच्चों, हालचाल कैसे हैं तुम्हारे? स्कूल में कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो प्रशांत भाई का नाम ले लिया करो, दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि तुमने स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली, तुमने स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली और वहां पर तुम प्रशांत भैया का नाम ले लो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो प्रशांत भैया है, ऐसा मत करना। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। पता चल रहा है मेरे ही घर आ रहे हैं 4 लड़के। है ना? वो मत करना, वो मत करना। ठीक है? अरे 4 लड़कों से क्या होगा? तुम्हारे समय में तो, तुम्हारे समय में 4 लड़कों को तो अकेला ही बहुत था। ठीक है। चलो, चलिए। हाँ जी, तो एकदम स्कूल में सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्ती मजाक स्कूल में चल रहा है, इंजॉयमेंट भी चल रहा है, थोड़ी थोड़ी बोरियत भी महसूस होती है। पर भैया टेंशन क्या बात है, क्योंकि शाम को आकर तो नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे, बट उससे पहले कुछ होमवर्क दिए गए थे तुम्हें और बोला गया था कल कि सवाल करे बिना क्लास में मत आना। बोला था। कितने ऐसे बच्चे हैं ऑनेस्टली जो कि सवाल करके आए हैं यस लिखेंगे, जो नहीं करके आए नो लिखेंगे? फटाफट से चैट के अंदर चलो, चलो भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। छुट्टियां चल रही हैं, इतनी जल्दी छुट्टियां भी आ गई तुम्हारी? गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन इतनी जल्दी? अप्रैल में स्टार्ट कर दी, मई में स्टार्ट होती है ना समर वेकेशन तो। मेरे स्कूल में तो मई में होती थी यार। हमारा कौन सा स्कूल है भाई जो इतनी जल्दी गर्मियों की छुट्टियां दे रहा है यार? ऐसा कौन सा स्कूल है भाई, बताओ? नो 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 नो, भाई नहीं मान रहे, तुम नहीं मान रहे, तो आज एक डिजिटल पनिशमेंट होगी।
क्या डिजिटल पनिशमेंट होगी? मैं एक बड़ी प्यारी पनिशमेंट देता हूं जो कि है डिजिटल, क्योंकि अपन डिजिटल जमाने में है, स्क्रीन के इधर उधर है ना अपन, तो सुन ले मेरी बात। डिजिटल पनिशमेंट ये है कि जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, चलाते हो ना तुम, नहीं चलाते तो कोई नहीं, जो चलाता है आज वो एक स्टोरी डालेगा, स्टोरी में लिखेगा क्या कि सॉरी पीके भैया, सॉरी पीके भैया, क्या होमवर्क नहीं करा, अगली बार से करूंगा या करूंगी। ये आज स्टोरी डालेंगे, मेरे को टैग करना ताकि मैं तुम्हारी स्टोरी देख पाऊं, है ना। ये डिजिटल पनिशमेंट है। क्यों है डिजिटल पनिशमेंट? क्योंकि ऑनलाइन में पता तो चलता नहीं है, पर अब जब स्टोरी डलती है तब पता चलता है, थोड़ा थोड़ा गिल्ट फील होता है कि हाँ यार कर लेना चाहिए था, है ना। अब ऑफलाइन में होते तो अलग बात थी। पर ये रही तुम्हारी आज की ऑनलाइन पनिशमेंट। तो अगली बार से मेरी क्लास के अंदर बिना होमवर्क करे मत आना, ठीक है? बिना होमवर्क करे मत आना। अरे नो मत करो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। चलो, है ना, आज स्टोरी देखूंगा मैं सबकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड का टॉपिक अपना खत्म हो गया था। एवरेज स्पीड के बारे में हमने बात कर ली थी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, और एवरेज स्पीड का जो पूरा का पूरी फंक्शनैलिटी थी कि सॉल्व कैसे करते हैं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, क्या तुम्हें याद है? हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, ठीक है जी। वो समझ आए थे, 2 सवाल कराए थे, एक होमवर्क में भी दिया था, एक क्वेश्चन प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, वो कर दिया होगा सबने, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक है एक नया टॉपिक, जो कि है आज का सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए था। कि कल क्या पढ़ा था वो तो तुम्हें याद ही नहीं है कल क्या पढ़ा था, पर आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वेलोसिटी। आज मेन जो हमें पढ़ना है वो है वेलोसिटी, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे समय के साथ, धीरे धीरे आज ही पढ़ेंगे वैसे। चलो तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है? किसको मालूम है वेलोसिटी क्या होती है? बताएगा कोई? कोई बताएगा वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? देखो जी, मैं बताता हूं। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, है ना। तुम ऐसा समझो कि स्पीड का बड़ा भाई वेलोसिटी, स्पीड का बड़ा भाई वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि तुमने देखा जो बड़े भाई बड़ी बहन होती है ना, उनके पास एक डायरेक्शन होती है ना? उनको पता है कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। छोटे भाई बहन थोड़े से नादान होते हैं मेरी तरह, तो मतलब बड़े भाई के पास डायरेक्शन होती है। सिमिलरली वेलोसिटी स्पीड का बड़ा भाई, यानी वेलोसिटी के पास क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी। अभी समझ नहीं आया? अब समझाता हूं, ध्यान से देखना। वेलोसिटी क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो आप देख रहे हो ये होती है वेलोसिटी। इसको अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? v से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्पीड का बड़ा भाई है। स्पीड क्या था? स्पीड तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी थी, उसके पास क्या था? बस मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन से कोई लेना देना था नहीं, पर यहां पर लेना देना होगा। हां, तो याद रखना वेलोसिटी बड़ा भाई है स्पीड का, यानी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास होंगी ही होंगी। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। चलो अब मेरा एक सवाल है, आज पोल दूंगा, टेंशन मत लो। मेरा एक सवाल है, और पता है जवाब हमें कैसे देना होता है? ऑनलाइन क्लास के अंदर ना, आप खुद जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तो अपने बीच में कैमरे की दीवार है, ठीक है। उस दीवार को अपन कैसे मिटा सकते हैं? जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, तो आप अपने मन में आंसर सोचा करो और बोल दिया करो। हाँ, घर वाले बोलेंगे कि बच्चा क्या बोल रहा है, बड़बड़ाने क्यों लग गया है, पर तुम्हें डरना नहीं है। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें आंसर बोल लेना है। मैं समझ जाऊंगा, अपन दिल का कनेक्शन है ना अपना, तो मैं समझ, ठीक है। तो अब ये बताओ, ऐसी एक कंडीशन जिसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, कब ऐसा हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी? सोचो, मैं बताता हूं। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी कब बराबर होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल होंगे। और ये कब हो सकता है? ये पता है कब होता है? याद करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब कोई भी चीज सीधी लाइन में चल रही होती है, जब कोई भी चीज सीधी जा रही होती है ना। हाँ, तो जब भी एक स्ट्रेट मोशन हो रहा है,
तो वहां पर स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी, सेम होंगी, सेम होंगी। क्या बात क्लियर है? बताओ जी, बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? बहुत सही यार, क्या बात है जी, वाह, चमकने लगा है तुमको, ये हुई ना कुछ बात। चलो, अब यहां पर वेलोसिटी में ना दो चीजें होती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या, एग्जांपल से समझते हैं। मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है, लेजेंड ऑल्टो, मेरी लेजेंड ऑल्टो जो है, वो जब स्टार्ट मैंने करा, जब मैंने लेजेंड ऑल्टो स्टार्ट करी, तो उसकी स्पीड क्या थी, जीरो, जीरो, और उसकी वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसको अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटा u है ना, इससे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द मोशन में है। तो जब मेरी गाड़ी में स्टार्ट कर रहा था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब मैंने इसको तेज भगाया और अब इसकी जो स्पीड हो गई है, अब देखना ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, एकदम सीधी जा रही है, ठीक है। अब जो इसकी स्पीड थी वो थी 400 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी इसकी स्पीड के बराबर होगी। और फाइनल वेलोसिटी को मैं v से लिखता हूं, ऐसे v, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, 400। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 400 हो गई, ठीक है। डन, 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 जी हां। यानी हमने क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी को याद रखना हमेशा u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से डिनोट करते हैं। विद एग्जांपल समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं, ये तो भैया हमारे बाएं हाथ का खेल था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देख तू आगे, अब तू आगे देख, आगे देख तू, अब चीजें थोड़ी सी मजेदार होती चलेंगी, मजा आएगा तेरे को। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी, तुम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, यस और नो? बताओ कैसे निकालोगे? अरे भैया चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होगा चेंज इन वेलोसिटी। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सिंपल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वेलोसिटी कब कब बदल सकती है। जैसे कि उसने भी अपने रंग बदले थे ना बेटा, याद आ रहा है? हाँ। वैसे ही वेलोसिटी कब बदल सकती है, सोचो कब बदलेगी वेलोसिटी, सोचो, दिमाग लगाओ। कैसे? अगर मैंने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली तो वेलोसिटी बदल जाएगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी, सिंपल सी बात है ना। अब मुझे एक बार केसेस इमेजिन करना, खुद इमेजिन करना। केस नंबर 1 नोट करेंगे कि अगर मेरी गाड़ी थी और मैंने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करा तो क्या मेरी वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? तुमने बोला बिल्कुल बदलेगी भैया, एकदम सही बात है, मैं तुम्हारी बात से एकदम सेटिस्फाइड हूं। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताना केस 2। अब मान लो मेरी गाड़ी थी, मैंने उसकी स्पीड नहीं बदली भैया, उसकी स्पीड वही थी, स्पीड इसकी वही थी 200 किलोमीटर पर आवर। पर मैंने पता है क्या करा, मैंने गाड़ी को घुमा दिया, मैंने स्टीयरिंग घुमा दी गाड़ी की, मैंने डायरेक्शन बदल दी। तो क्या अब वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? बताओ भाई, बताओ। मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन घुमा दी। बताओ क्या वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? क्या बोल रही जनता, क्या लग रहा है? स्मार्ट हो गए हो, सोचो सोचो। कुछ बच्चे सही भी लिख रहे हैं यार, क्या बात है, कुछ बच्चे गलत भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे समय के साथ ना। 1 मिनट, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, बताएंगे बताएंगे। चलो, सबने आंसर दिया है क्या, यस, एकदम बढ़िया यार, तालियां हो जाएं। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तुमने कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी तो डिपेंडेंट है। यानी अगर मैं डायरेक्शन बदलूंगा तो वेलोसिटी टाटा बाय बाय गुड बाय, ओके, गया गया, है ना। तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो 2 केसेस आपको समझ आ गए। अच्छा, केस 3 लिखने जा रहा हूं, उसमें भी एक चीज बताना मुझे। केस 3 देखना बेटा, अगर मैं एक सर्कुलर पाथ में अपनी गाड़ी को चला रहा हूं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ना मैं वो करने गया था, एक रेसिंग होती है, रेसिंग, F1 रेसिंग जिसको अपन बोलते हैं, उसमें एक आपको गाड़ी मिलती है ना, वो आपको पूरा किट विट पहनाते हैं
और वो गाड़ी आपको भगानी होती है, एक ट्रैक होता है F1 रेसिंग का, उसमें रेस लगती है। तो वो तुम्हारे प्रशांत भैया करने गए थे कुछ समय पहले, है ना, तो वो मैं करा मैंने। तो उसमें क्या हो रहा था कि तुम्हारे प्रशांत भैया को एक राउंड ट्रैक मिला था, ठीक है, तो मैं राउंड ट्रैक में अपनी गाड़ी भगा रहा था 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, वो जो F1 वाली गाड़ी थी वो अपनी लेजेंड ऑल्टो से थोड़ा धीरे चल रही थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 की स्पीड भी ठीक ही होती है। तो मैं उसको राउंड में घुमा रहा था, स्पीड तो सेम थी, पर क्या यहां पर वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? अब बताओ, अब बताओ क्या लग रहा है? बहुत सही, बदलेगी। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज सर्कल में जा रही है ना, तो वो कॉन्टिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन बेटा बदलती जा रही है ना, अपनी डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो यहां पर भी क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगी। तो यानी 3 केसेस हमने समझ लिए, तीनों के अंदर वेलोसिटी बदल रही है। याद रखना, या तो आप स्पीड को बदल दो या तो आप डायरेक्शन को बदल दो, इन दोनों में से एक भी चीज को बदलोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी। डन? बहुत सही, सीख गए बच्चे, स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। चलो एक डिफरेंस देख लो, ये तो बहुत सिंपल डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का। देख लो जल्दी से, फटाफट से, इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्या है? देखो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, पर इसको डायरेक्शन की जरूरत है। उसके अलावा स्पीड हमेशा पॉजिटिव है, पर क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी कैसी होगी भैया, नेगेटिव होगी। यानी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बहुत सही, बहुत सही। चलिए जी, यहां तक सब कुछ समझ आ गया। बहुत सिंपल चीजें थी, 3-4 डिफरेंसेस थे, उतना इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं भी है, पूछे भी नहीं जाते। कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और चीजें हमें समझ आएंगी। चलो आ जाओ। A body moves in a circular path with a constant speed. Its velocity is constant or not? क्या पूछ रहा है? एक चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जैसे तुम्हारे प्रशांत भी F1 रेसिंग कर रहे थे, तब मैं सर्कुलर पाथ में था, तो क्या मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट थी? नहीं थी। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। जब जब डायरेक्शन बदलेगी तब तक हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट वेलोसिटी इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो हमें स्पीड गिवन है, और जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे होती है तो क्या बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाते हैं, यानी यहां पर जो जितनी स्पीड होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 150 किलोमीटर, और टाइम क्या है? 3 घंटे। तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सबका 50 आंसर आ गया होगा? जी हाँ, जी हाँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स, अब देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, और बड़े प्यारे सवाल लगते हैं मुझे। क्यों? क्योंकि बार बार ना स्कूल के पेपरों के अंदर ये सवाल पूछा ही जाता है। इसके लिए सबसे पहले ना आप डायरेक्शन बना लिया करो एक पेपर के ऊपर। ये याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कैसे याद करोगे? जो आपका राइट हैंड है वो हमेशा ईस्ट होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा वेस्ट होता है। ठीक है जी, अब देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ, यानी वो ऊपर चल के गया कितना? 100 मीटर। यहां से यहां चल के गया 100 मीटर। अब बोल रहा है एंड देन 60 मीटर साउथ, यानी फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और 60 मीटर फिर नीचे आ गया, है ना। ऊपर गया था 100 मीटर, देखना बेटा, ऊपर गया था 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, और जब नीचे आया तो आया 60 मीटर। तो बचा कितना? ये पोर्शन कितना है? ये भी होगा 40 मीटर बच गया। ध्यान से देखते चलना। इन 40 सेकेंड्स फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या तुम निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना है? बताओ। देखो टोटल डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? यार भैया ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया तुमने यार। अब मतलब 100 मीटर गया और 60 मीटर नीचे आया, तो भैया हो गया डिस्टेंस तो कितना? 100 प्लस 60, जो कि हो गया 160। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो ये था, फाइनल पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 मीटर। अभी तो बताया कितना है? 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40 मीटर।
40 मीटर, 40 मीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझ आ गया, आया ना। 100 मीटर ऊपर गया, अरे मैं 100 मीटर आगे गया, 60 मीटर वापिस आया, तो बचा कितना, 40 मीटर बचा ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बोल रहा है स्पीड और वेलोसिटी। देखो स्पीड और टाइम भी गिवन है आपको, टाइम गिवन है 40 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालने के लिए तो आप करोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो कि है 40 सेकेंड्स। और वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है 40, बाय टोटल टाइम, वो भी 40 है। तो वेलोसिटी तो आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर सबका आया, क्या आंसर सबका आया, बताओ, आया क्या, आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन, आ गया ना सबका, चलो एकदम सही, एकदम सही, डन 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 डन। समझ आया कि नहीं, एक छोटा सा पोल ट्राई करते हैं, रुको, पोल दे दो, पोल दे दो, पोल, पोल के पीछे मरे जा रहे हैं, पोल दे दो इनको, पोल ही पोल दे दो भाई इनको, यस और नो बताना, समझ आया, यस और नो, एक पोल दे देते हैं। रुकना 1 मिनट, क्यों नहीं जा रहा है, चला जा भाई। चलो जी, चला जाएगा, हाँ जी, चलो आ गया सबको समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार वेलोसिटी से आ जाते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पोल आ जाएगा बेटा, उसको आप आंसर दे देना, अभी तक दे दिया होगा सबने। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली, वो क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। पर यहां पर एक और फॉर्मूला है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो स्पीड वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला पता क्या है, वो फॉर्मूला है फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय 2। यानी अगर मुझे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बताओ, पोल आया था क्या तुम्हें, अगर चैट में बताना पोल आया था। 90% बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हमें समझ आ गया, और 10% बोल रहे हैं कि नहीं आया। 10% वालों क्यों नहीं आया तुम्हें, क्यों नहीं आया, हाँ क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई, मेहनत लो, फोकस 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 बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ और सवाल देखते हैं, और मजेदार सवाल देखेंगे, और मजे करेंगे, आ जाओ फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds, then another 16 मीटर इन 2 seconds. What is the average speed? एवरेज स्पीड निकाल लो। अच्छा इसको तो अपन कल सॉल्व कर ही चुके हैं, ऐसे सेम सवाल के इसी को ही हम कल सॉल्व कर चुके हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कि है 16 मीटर और 16 मीटर, कल कर चुके हैं ये। टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 16, टोटल टाइम 4 प्लस 2, तो ये हमारा आ गया था 32 डिवाइड बाय 6। ये कल सॉल्व कर लिया था, सेम क्वेश्चन कल कर लिया था सॉल्व, है ना। चलो ये तो कल कर लिया ना, वापस क्यों आ रहे हैं सवाल भाई, ये तो कल हमने कर लिए, तो वापस काहे आ रहे हो। अच्छा कल वाले होमवर्क कुछ क्वेश्चंस थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन कल कराया था या नहीं कराया था, नहीं कराया होगा, आ जाओ इसको करते हैं। उषा स्विम्स, क्या बात है, उषा द स्विमर बेटा, उषा स्विमर है। उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. यानी उषा जी जो है वो यहां से जाती हैं और वापस आती हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में, है ना। और डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रही हैं 180 मीटर। ठीक है जी, क्या बोल रही है, फ्रॉम वन एंड टू सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बताओ जी, बताओ जी,
क्या तुम एवरेज स्पीड निकाल लोगे? भैया बहुत सिंपल है। टोटल डिस्टेंस 180, 180, टोटल टाइम 60 सेकेंड्स। तो वी कैन इजीली फाइंड कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो कि है 180, टोटल टाइम दैट इज 60। तो ये जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आई सबकी? क्या यही आई सबकी? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या? बोलो बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो। हाँ, जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अरे भैया उषा ने यहां से शुरू, अरे उषा के हाथ कहां गए? उषा के हाथ तो बिना हाथ के स्विम कैसे? तो ये तैर के गई इधर से उधर और इधर से वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जब जब डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो हुआ तो इसका साफ मतलब है कि वेलोसिटी भी तो जीरो होगी। अब किसी मूर्ख बालक ने अगर ये पूछा कि भैया अब क्यों वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, ये है ना ये डंबल, इससे मारूंगा तेरे को इससे मारूंगा मैं तेरे को, अगर तूने मूर्खता करी है पूछने की। ये डंबल इसी से मारूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? आ जाओ, है ना? अरे नहीं 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 मार रहा है, तुम तो अपने बच्चे, तुम तो अपने प्यारे हो। आ जाओ। देखो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई, इसमें कुछ बातचीत करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो, है ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें दोस्त, अगला क्वेश्चन करें क्या? जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन करा जाए। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बताओ। ये एक होमवर्क क्वेश्चन था जो कल शायद मैंने आपको दिया नहीं होगा, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या बोल रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था कल, इसको सबने सॉल्व कर लिया क्या? बताओ, कल दिया था, कल दिया था ना, ये कर लिया होगा सबने सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन था, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। राइट राइट, कर लिया था सबने, यस और नो? कल ही दिया था तो क्वेश्चन। डन। H2 अभी पीता हूं बेटा, पानी पीता हूं, रुक जाओ, रुक जाओ जी, रुक जाओ, रुक जाओ। लो एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाओ। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। यानी ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है बेसिकली जो कि ये बताता है आपकी गाड़ी का कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है। तो जब मैंने गाड़ी शुरू करी थी, है ना, मैंने अपनी गाड़ी शुरू करी थी, तो उसका ओडोमीटर बता रहा था कि 2000 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है। जब मैंने गाड़ी चलाई, मैं गाड़ी लेके मनाली, बताया नहीं घर वालों को, ले गया मैं और लेकर वापस भी आ गया। पर पापा ने पकड़ लिया। कैसे? पापा ने ओडोमीटर देखा, पापा ने कहा कि पहले तो 2000 था, अब बेटा एक बात बता कि ये 2400 कैसे हो गया, एक दिन में 400 किलोमीटर कैसे हो गया? मैंने कहा पापा मुझे क्या पता, पापा जादू वादू हो गया होगा, मुझे क्या पता। मतलब पापा को पता चल गया कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैंने 400 किलोमीटर ट्रेवल करा। समझे कि नहीं? समझ गए भाई, बहुत बढ़िया, है ना? अब क्या बोल रहा है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यानी जो टाइम मुझे लगा वो कितना है? वो है 8 घंटे। मुझे 8 घंटे लगे ट्रिप में। कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड, आपको बतानी है स्पीड, एवरेज स्पीड। तो भाई लो, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो कि है 400 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम जो कि है 8 घंटे। तो यह आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। यही आएगा, यही आएगा। बहुत सही। पर क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि इसी को मीटर पर सेकंड में भी तो कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में भी तो कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? कल ही बताया था। अगर इसको गलत करा, आज तू गया बेटा, गया तू देख, आज तू देख, आज तू देख, गलत करके बता। कैसे करते थे? मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 5/18। याद आया किसी को? याद आया? आ रहा है? ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे अपन। कितने से कितना कट रहा है भाई? थोड़ी सी मैथ कमजोर है क्या मेरी? तुमसे तो अच्छी है, पर है ना, तुम लोगों की मैथ से अच्छी है मेरी। 75/9 ये आ जाएगा अपना, कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? बताओ ना, बता दो यार, थोड़ी तो मदद कर दो यार मेरी मैथ में यार। ऐसे करोगे तुम मेरे साथ? 8 9 जा 72, कितना गया? 30, और क्या बच गया? 9 3 जा, तो 8.3 मीटर पर सेकंड कुछ आ रहा है क्या?
बताओ, यही आ रहा है? सॉल्व करना है। 8.3 कुछ आ रहा है क्या? 125 क्या आ रहा है? अच्छा मैंने कैलकुलेशन में गलती कर, ओहो कैलकुलेशन में गलती कर दी, पूरा ऑरा माइनस हो गया आज तो क्लास में। क्या बेटा, मैंने कैलकुलेशन में गलती नहीं करी, मैं तो चेक कर रहा था कि कहीं तुम्हारा अटेंशन पूरा है या नहीं क्लास में। मैंने गलती नहीं करी, मेरे को आता था, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा अटेंशन। ऐसे नहीं करते स्कूल वाले टीचर, नहीं करते कि बेटा मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारा अटेंशन क्लास में है या नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो गई। ठीक है, ये 125 आएगा, 125/9 आएगा, हाँ 75/9 नहीं आएगा। अब सॉल्व कर लो ठीक है, मैं तो चेक कर रहा था ना बेटा कि तुम्हारा अटेंशन है या नहीं है, मेरे को तो आता था। चलो बता दो, आंसर बता दो जल्दी, इसको सॉल्व करके बता देना भैया आंसर। देख मैंने 8.3 निकाला तो आधे बच्चे मूर्ख 8.3 लिखे जा रहे हैं, लिखे सर बता रहे तो गलत थोड़ी ना बताएंगे। आज रंगे हाथ पकड़े गए तुम, आज रंगे हाथ पकड़े गए मुझसे, है ना? क्या आ रहा है? 13.8 आ रहा है, 13.9 आ रहा है, कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, 13.8 या 13.9, चेक कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तुम रंगे हाथ जो पकड़े गए हो ना बेटा, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना जी? क्या है टॉपिक? टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक घूंट पानी का पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। देखो जी, एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर अपनी भाषा में अपन समझ लें। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, किस फ्रीक्वेंसी में बदल रही है, मुझे वो पता लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वो जो टर्म है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसका क्या मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो कहीं पर भी शब्द लिखा है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में वो वेलोसिटी बदली। अब मैं समझाता हूं विद एग्जांपल। मान लो मैं अपनी लेजेंड ऑल्टो चला रहा था, मैं आराम से चला रहा था, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा था आराम से, पर बगल से एक इंसान आया, वो अपनी बुगाटी शेरॉन लेके आ गया। अब भाई बुगाटी शेरॉन मुझसे आगे जा रही थी, तो अपने को थोड़ा सा क्या था लगा कि यार ऐसे थोड़ी ना अपनी वो लेजेंड ऑल्टो को कोई कैसे बीट कर देगा। फिर मैंने अपनी लेजेंड ऑल्टो 50 किलोमीटर पर आवर से 10 सेकंड के अंदर 400 किलोमीटर पर आवर पे कर दी, 400 किलोमीटर पर आवर पे कर दी। समझ रहे हो बात को? तो मैंने अपनी वेलोसिटी में चेंज करा, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर चेंज करा। तो मेरी गाड़ी को मैंने कितना एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट समझते हो? वो होता है ना, पांव होता है, गाड़ी चलाइए कभी, गाड़ी बाइक स्कूटी तो चलाई होगी, एक्सेलरेटर होता है ना। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना, समझ रहे हो ना? एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को चेंज कर देना, बढ़ा देना, वो अपना कहलाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे, फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बड़ा प्यारा होगा, क्या? देख भाई, चेंज इन वेलोसिटी, इसका यूनिट तो होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट यही होता है, और नीचे है टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होगा बेटा एक्सेलरेशन का, याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, चलो यहां तक समझ में आ गया, एकदम क्लियरली हो गया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी गाड़ी को भगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखाकर ना कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, और वो आप खुद खुद मुझे आंसर दोगे, आप मुझे वो खुद आंसर दोगे। क्वेश्चन वगैरह अपन करेंगे, चिल करो, बट अभी आप मुझे खुद आंसर देना। देखो क्या है, इमेजिन करो मेरी गाड़ी आराम से चल रही थी, ठीक है,
एक एक रफ्तार में चल रही थी आराम से, स्लोली स्लोली, है ना, ये अपनी लेजेंड ऑल्टो आराम से चल रही थी। अब अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेटर पे पांव लगाऊंगा। इमेजिन करना, एक्सेल, या तो तुम स्कूटी का एग्जांपल समझो, स्कूटी को एक्सेलरेट कर रहे हो, स्कूटी को जब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो हो क्या रहा है? इंजन इंजन तेज घूम रहा है, यानी फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स। फोर्स तो समझते हो ना, फोर्स। फोर्स लग रही है, और फोर्स कहां पर लग रही है? फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है। यानी जब हमने फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाया तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना? और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? बताओ भाई, बताओ बताओ भाई। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल। इमेजिन करो मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूं, है ना, मैं अपनी स्कूटी को चला रहा हूं। अब स्कूटी को चला रहा हूं तो मैंने एक्सेलरेटर को खींच रखा है, पर मैंने एक पोजीशन पे उसको लॉक कर रखा है, यानी मेरी जो गाड़ी है स्कूटी वो कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर पे। अब मैं पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पर आवर पे अपनी स्कूटी चला रहा हूं। तो फोर्स तो मैंने अब भी लगा रखी है, पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रखी है, वेलोसिटी बदल नहीं रही। और जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? बेटा कहां घूम रहा है दिमाग, कहां घूम रहा है तेरा? इधर उधर क्या देख रहा है? डिस्ट्रैक्टेड कहां हो रहा है? इधर इधर समझ क्या बोल रहा हूं मैं। जब सेम फोर्स लग रही है, गाड़ी सेम स्पीड पे है, क्या एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगा। सबको मालूम है, कोई नई चीज तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है, बताओ। अगर 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 समझ गए ना, वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना? अब समझना, अब मैं आपको एक नया केस दिखाने वाला हूं, एक डिफरेंट केस बताने वाला हूं, जो कि है स्पीड डिक्रीज। अब देखो, मान लो मैं गाड़ी चला रहा था, अपनी स्कूटी चला रहा था, अचानक से एक अंकल जी सामने आ जाते हैं, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा अपन को। तो अब अपन ने क्या करा? अपन ने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक में क्या होगा बताओ? ब्रेक में क्या होगा? ब्रेक में जो फोर्स लगेगी वो अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ब्रेक क्या काम करते हैं? ब्रेक मोशन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? फोर्स को। मेरी गाड़ी ऐसे जा रही है, ब्रेक कहां फोर्स लगाएंगे? पीछे की तरफ लगाएंगे। कहां फोर्स लगाएंगे? पीछे की तरफ लगाएंगे। ब्रेक यही तो करते हैं। तो यानी जब मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, जब मैं फोर्स कहां लगाऊंगा बेटा? पीछे की तरफ। कहां पर? पीछे की तरफ जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? तो मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी, है ना? स्पीड कम होने लगेगी, यानी यहां पर भी स्पीड बदल गई। तो यहां पर भी तो एक्सेलरेशन होना चाहिए था। मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है, बोलो, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड तो यहां भी बदल गई, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड तो यहां भी बदल गई। तो क्या ये एक्सेलरेशन है? आपका आंसर है यस, ये एक्सेलरेशन है, पर ये दूसरा प्रकार का एक्सेलरेशन है, और इसे हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है रिटार्डेशन। क्या बेटा? रिटार्डेशन। ठीक है, तो जब भी हमारी जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के कम होगी, या फिर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कम होगी, तब मैं उसे बोलूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन, या तो रिटार्डेशन। क्या दोनों केसेस समझ आए? यस और नो में जवाब देंगे। बस इन दो केसेस पे आप फोकस करो, बस आप इन दो फोकस पे करो, इनको छोड़ो, ये आपके कोई काम की। बताओ भाई, क्या है? दो केसेस समझ में आ गए? डन डन। 1 घंटे की क्लास में भी एक बच्चा ब्रेक मांग रहा है। ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक, तेरे को ब्रेक कर दूंगा मैं, ठीक है? आ जाओ, ये समझ आ गया कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो बेसिकली रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन इज अ एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन। तो इसको अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या? वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर अभी भी हमें समझ नहीं आया ना, तो इसको अपन क्या करेंगे ना, इसको अपन कुछ क्वेश्चन की मदद से समझ लेंगे। अभी बस आप इतना समझो, रिटार्डेशन क्या है? जब ब्रेक मार रहे हो, जब गाड़ी आपकी स्लो हो जा रही है, यानी अकर्स व्हेन बॉडी इज स्लोइंग डाउन। जब बॉडी आपकी रुक रही है, जब बॉडी आपकी रुक रही है, तब मैं उसको बोल सकता हूं क्या? बोलो, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुकना।
कहां गया, हाँ ये रहा। इसको सॉल्व करो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार विच इज स्टॉप्ड इन एन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें गिवन लिखना है। गिवन लिखना है, देखो क्या क्या चीजें गिवन है। एक गाड़ी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, जो कि रुक गई 10 सेकंड में। तो हमें टाइम गिवन है, देखना बेटा, टाइम गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। टाइम है 10 सेकंड। अच्छा मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, क्या यहां पर फाइनल वेलोसिटी गिवन है? यस और नो, यस और नो गिवन है। हाँ, कहां है? दिख नहीं रही भैया? अरे दिख रही है मूर्ख बालक, ध्यान से देख, यहां देख, विच इज स्टॉप्ड, यानी गाड़ी तो रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस और नो? बहुत सही। अगला देखो क्या बोल रहा है, द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज, यानी मुझे एक्सेलरेशन बोल लो या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो, उसकी वैल्यू मुझे दी गई है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर लगा लेना बेटा। अब याद रखना, ये रिटार्डेशन है, क्या है ये? रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमेशा इसकी वैल्यू के आगे आपको एक माइनस का साइन लगाना होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है तो एक नेगेटिव साइन आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सबको मालूम है एक्सेलरेशन की वैल्यू है -2.5, फाइनल वेलोसिटी है 0, हमें u निकालना है, और टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकेंड। तो इस 10 को यहां पर मल्टीप्लीकेशन में लग जाओ, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा -25 इक्वल्स टू माइनस का u, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो आपकी u की वैल्यू आ गई 25। किस किस का 25 आंसर आया? 25 मीटर पर सेकेंड। बताओ, डन है? डन है। -2.5 क्यों लिया? मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा है ना कि रिटार्डेशन हुआ है, गाड़ी रुकी है, तो उसके एक्सेलरेशन को आपको हमेशा नेगेटिव के साथ ही लेना है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हर बार, ये याद रखना। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए, आ जाइए। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करें क्या? क्या बोल रही है जनता? कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं बच्चे? करें? चलो आज एक सवाल देखते हैं, ये रहा। बताओ भाई, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी? इनमें से क्या है जो कि जीरो हो सकता है अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी चल रही है, तो इनमें से क्या जीरो हो सकता है? बताओ, बताओ भाई। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है पहला, देखो स्पीड क्या कभी जीरो हो सकती है क्या? स्पीड क्या है? स्पीड क्या है बताओ? स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर चीज चल रही है तो उसमें डिस्टेंस भी होगा, उसके पास स्पीड भी होगी। पर क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये सबको मालूम है कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। क्या एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना, v माइनस यू बाई टी। अगर इमेजिन करो एक्सेलरेशन में, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, मेरी गाड़ी सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से चलती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये इसके दो आंसर हैं, बी और सी। बी और सी बेटा, बी और सी। जिसने बी और सी दिया एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बताओ, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. बताओ भाई, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप के हैं, इनमें गिवन लिख लो, गिवन लिख लो। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट हो रही है ना, फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी आपको इनडायरेक्टली इनिशियल वेलोसिटी दी गई है
जीरो। कैसे पता चला? अरे भाई कोई चीज स्टार्ट हो रही है, चलना स्टार्ट हो रही है, तो वो जीरो से ही तो स्टार्ट होगी। आज मैं खड़ा हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दी गई है? फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब याद रखना, इसको जो कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर? बताओ किसके अंदर कन्वर्ट करोगे बेटा? बताओ जी, किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटर पर सेकंड के अंदर क्या कर लेना? इसको कन्वर्ट कर लेना। एक बार मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो फटाफट से, सभी के सभी करो कन्वर्ट। एक मिनट, ये तुम्हें मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है या फिर मैं एक बार माइक चेंज करूं? एक मिनट। चलो, ऑल गुड, ऑल गुड। अब ठीक है। हाँ, तो क्या करा? इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ जी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। क्या आ गया आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पे? इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? सबने सॉल्व करके ट्राई करने की कोशिश करी। कितना आ रहा है? 11.1 आ रहा है। सब बच्चे 11.1 लिख रहे हैं। 11.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। अब याद रखना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। टाइम आ जाएगा 10 इंटू 60, जो कि हो जाएगा 600 सेकेंड्स। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब यहां पर ये गिवन लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है जो कि है 11.1 और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 600 सेकेंड्स। ठीक है जी। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार मुझे बता देना क्या क्या आंसर आ रहा है इसका आपका। एक बार मुझे बता देना सॉल्व करके फटाफट से। बताएंगे सभी? बताओ जल्दी, क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट 0.0, हाँ 0.018 ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन से सॉल्व करना है एक बार। क्या आ रहा है? 0.018 ये आ रहा है। नहीं समझ पाए? अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अब 9th में आ गए हो, ये बार बार लगाना छोड़ दो। ये 8 तक ही अच्छा था, ये जो तुम ऊपर बार लगाते थे। 0.018 यही आ रहा है सबका? 0.018, हाँ ठीक है, यही आ रहा है सबका। अब देखो इसमें करा क्या, अब समझ लो बेटा। जिसको समझ नहीं आया एक बार मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का गिवन लिखो। गिवन क्या क्या है भैया? ट्रेन रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, पता चल गया। फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी मुझे 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? याद रखना, क्यों करना पड़ता है? यहां पर टाइम देखो, ये टाइम कितने में है? टाइम मिनट्स में है। टाइम मिनट्स में है। या तो आपको इस टाइम को भी घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको स्पीड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, कल के लेक्चर में बताया था। ये वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लिख दिया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है, इनिशियल 0 है, टाइम भी है। फॉर्मूला पुट कर आंसर आ गया। बेसिक कैलकुलेशन, अब तो कुछ समझाने का नहीं। ठीक है जी। चलो चलो जी, चलो चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल लगाएंगे मजेदार, इंटरेस्टिंग। आज साइंस की मेरे हिसाब से इस वीक की आखिरी क्लास है ना बेटा? साइंस की इस वीक की आखिरी क्लास है। आज वेडनेसडे है ना? हाँ, तो आखिरी क्लास है। इसके बाद अपन अगले वीक में ही मिलेंगे, मंडे को।
तो हाँ, मतलब देखो शुरू का टाइम है तो सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तुम्हें कभी कभार ऐसा भी लगेगा कि भैया मतलब हमारे स्कूल में तो सिलेबस बहुत हो गया, क्योंकि बैच भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। बट आप भरोसा मानो, सिलेबस टाइमली होगा, सही तरीके से होगा, अच्छी प्रकार से कराऊंगा सवाल, ऐसे नहीं कराऊंगा ना नॉर्मली, अच्छे से कराऊंगा, समझा समझा के पढ़ाऊंगा, है ना। तो पहले अपन फिजिक्स का इमोशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अगले वीक में आपका मोशन मोस्टली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तापुर मैम आपको पढ़ाएंगी मैटर, जो कि एक बहुत सिंपल चैप्टर है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो गिवन लिखो, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यही बोल रहा है ना। अब आगे देखते हैं, इन 5 सेकेंड, यानी टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोल रहा है एक्सेलरेशन निकाल दो। अरे मूर्ख बालक, यही तो होता है एक्सेलरेशन, बता। हाँ तो निकाल दे, क्या है, फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 20/5, और फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट लगाना मत भूलना। पता है स्कूल के कुछ कुछ टीचर होते हैं जो कि ये यूनिट में भी ना पकड़ के नंबर काट देते हैं, कहते हैं गलत है गलत है गलत है गलत है, तो ऐसे भी करते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहना। आगे समझ में। हिंदी इंग्लिश के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे बेटा। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज मैं आपको एसीपी से मिलवाने वाला हूं। एसीपी क्या है? एसीपी प्रदुमन? नहीं नहीं, आज मैं आपको एसीपी से मिलवाता हूं। आ जाओ, इस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, फिर एसीपी से मिलवाता हूं। चलो जल्दी। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या है? ये घर वाली तुम्हारी वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी यानी एक रुकी हुई पोजीशन, यानी रेस्ट, यानी तुम रेस्ट पे हो, है ना। वैसे तुम तो रेस्ट पे ही रहते हो, तुम तो रेस्ट पे रहते हो पूरे टाइम, है ना, पर कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट पे हो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल, वाह राहुल बेटा, राहुल हर जगह आ जाता है ना, तुमने नोट करा, राहुल हर जगह आ जाता है। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू ऑब्टेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। गिवन लिखते चलो, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, क्यों? क्योंकि तुम रेस्ट पे हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना गिवन है? 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। मैंने कहा ठीक है। अगला, देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब भैया राहुल भैया ने रोका, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल बिकम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी अब जब उसने ब्रेक मारा, पहले कंडीशन ये थी, ठीक है जी, ये थी। अब उसने क्या करा? उसने ब्रेक अप्लाई करा, तो अब जो वेलोसिटी आ गई, वो वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक मार दिया ना लड़के ने, तो अब रुक गई गाड़ी। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी उसकी, पहले क्या थी उसकी वेलोसिटी? 6 से 4 आ गई, कितने टाइम के अंदर? 5 सेकेंड के अंदर। यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। गिवन लिखते चलो बस, क्वेश्चन खुद, क्वेश्चन सॉल्व करना ना बहुत सिंपल है। अगर तुमने गिवन लिख लिया ना और तुम्हें फॉर्मूला याद है, बहुत इजी हो जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। आपको दोनों केसेस में बताना है। केस 1 तो ये रहा, ये वाला, ठीक है, ये केस 1 है, और ये रहा केस 2। केस 2 आपका ये है। अच्छा, केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या होगी बताओ? केस 2 के लिए, केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी ये, है ना। तो केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका केस 2। केस 1 और केस 2 दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकालना है, अलग अलग निकालो। पहले हम बात करते हैं केस 1 की। आ जाओ, केस 1 फॉर्मूला निकालो एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाय टी। बहुत बढ़िया, याद है यार तुम्हें तो। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल 0, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30 सेकेंड्स। आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? बताओ आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करना बेटा एक बार जल्दी से। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉल्व करो, कैलकुलेशन खुद से क्या करो, फिर बोल रहा हूं, मेरी तरफ मत देखना कभी। कैलकुलेशन में देखोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। 0.2 आ गया सबका? हाँ आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। चलो जी, एकदम डब्बे में डाल देते हैं केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। सेम फॉर्मूला लगाना है। फाइनल वेलोसिटी क्या है?
फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 है, डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो आंसर देखो क्या आएगा, -2/5। माइनस का साइन आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है। तो फाइनल आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस माइनस का क्या मतलब है, सवाल मेरा यह है। माइनस साइन का मतलब मैंने फिर बताया कि यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, यानी गाड़ी रुकी है। चमका? किस किस को चमका बताओ, किस किस को चमका? क्लियर हुआ? चमका या नहीं? चमका या नहीं? चमकना यानी समझना, चमकना यानी समझना। आया तो पी के लिख देंगे यार। अरे वाह चिंटू लाल, तू अभी तक सोच रहा है क्वेश्चन। हाँ समझा चिंटू लाल, समझा या नहीं? समझ गया? कह रहा है चिंटू लाल ये तो समझ गया, तुम समझे? तुम भी समझ गए? वाह वाह। चल यहां पर आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, बट जाना नहीं है अभी। मैं आपको एसीपी से मिलवा लेता हूं, एसीपी के कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, अगले वीक मिलेंगे। ये क्या है स्कैम? स्कैम क्या है? स्कैम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं आपके पीके भैया कुछ समय पहले एक रोलर कोस्टर पे बैठे थे, है ना, जो कि दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर है। तो जो रोलर कोस्टर होता है ना, वो बहुत तेज रफ्तार से जाता है, वो बहुत तेज स्पीड से जाता है। बट क्या मेरा रोलर कोस्टर एक्सेलरेशन दिखा रहा होता है? क्या मेरा रोलर कोस्टर ऐसे था, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे था वो। क्या मेरा रोलर कोस्टर एक्सेलरेट करता है? वो सेम वेलोसिटी पे चल रहा था जो कि था 250 किलोमीटर पर आवर। मैं दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर पे बैठा और मैंने उनसे सवाल पूछा कि यार ये किस स्पीड पे चलेगा? उन्होंने बोला 250 पे। मैंने कहा 250 पे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सेम स्पीड पे चलेगा? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा क्या लगता है, क्या वो एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा, क्या एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या लगता है तुम्हें? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने बोला नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें एक फॉर्मूला याद था कि v माइनस यू डिवाइड बाई टी। पर मैंने कहा यहीं तो तुम पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? ट्रैक देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलेगी तो क्या होगा? आवाज समझे थे? अरे यार, तुम अपना दिल का कलेक्शन है, तुम बिना आवाज के नहीं सुनेंगे मेरी बात। समझे या नहीं समझे तुम? तुम समझे थे या नहीं समझे थे मेरे दिल की बात? मैं तुम्हें समझा रहा था, है ना। देखो क्या बढ़िया लग रहा हूं मैं। बिना आवाज से क्या होता है, अपना तो दिल का कनेक्शन है, तुम ऐसे समझ जाने चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये है अपनी एसीपी।
ये अपनी एसीपी प्रदुमन है। एसीपी प्रदुमन क्या है? एसीपी प्रदुमन बेसिकली मतलब अपना एसीपी है, ये अपनी आरएम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट है। हाँ हाँ, तो दिन में बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो गला। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि ये अपना चैप्टर है मोशन, इसके क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्या सवाल मैं आपको देने वाला हूं तो समझना, जितना अपन ने पढ़ लिया उतने में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कहीं पर नोट डाउन कर लो, कहीं पर नोट डाउन। इसके पहले तो प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा, कल प्रिंट आउट। अभी क्वेश्चन के नंबर्स लिख लो। क्या लिख लो बेटा? नंबर्स लिख लो, जो कि मैं होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है जी, लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, लिखते जाओ, कहीं नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, फिर आ जाओ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के हो गए। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर पे आ जाओ। शॉर्ट आंसर के कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। अब लॉन्ग आंसर पे आ जाओ, लॉन्ग आंसर पे आ जाओ। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, आराम से मिलेगी। आज ही अपलोड हो जाएगी नोट्स के साथ, है ना, मतलब अलग से एक सेक्शन आएगा उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये आप कल प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, लॉन्ग आंसर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, है ना, बस, बस इतना ही। हाँ, और ये केस बेस्ड का क्वेश्चन है, ये केस बेस वाला क्वेश्चन और कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लोगे तुम। केस बेस का एक ही सवाल है, वो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये कर लेना। बस करो, बस करो। अरे बेटा, अब अपनी क्लास कब है? अपन मंडे को मिलेंगे। मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें? हैं? याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। वो एक गाना नहीं था? हाँ, तो हाँ, मतलब अपनी अब याद नहीं आए तुम यार। मिस, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, रोने की एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा हूं। पर अब कर लो यार, इतने से दिन है, क्या है, संडे भी तो है, कर लेना आराम से सॉल्व। ठीक है, मंडे को मिलेंगे अब तो अपन वैसे भी। तो यहां पर ऑलमोस्ट आपका आधा चैप्टर मोशन का हो चुका है। वैसे अगले मंडे को अपन मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल सवाल है, एसीपी से मुश्किल सवाल मैं तुम्हें क्लास में करा चुका हूं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं टफेस्ट सवाल तक तुम्हें छू के, ऐसे मौत को छू के तक से अपन नीचे आ चुके हैं, है ना। तो अपन कर चुके हैं, ये इजी लगेंगे, कर लोगे तुम, है ना। याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। ग्राफ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो भरोसा रख मुझ पे, सब कराऊंगा। चिल चिल करना तू यार, मैं देख लूंगा, तो इतनी टेंशन मत ले, है ना। अपन है साथ में, विश्वास रख, प्रशांत भैया पे, प्रशांत भैया सब देख लेते हैं। चलो, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट आज की कक्षा को यहां पर खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर मंडे को, जब तक के लिए मिस मी, है ना, आई विल मिस यू टू। मिलते हैं आराम से, है ना। फिर बहुत सारी बातें करेंगे, अपने किस्से कहानियां सुनेंगे, और क्या करेंगे, और अपन पढ़ाई करेंगे एंजॉय के साथ। एंजॉयमेंट जरूरी है, पढ़ाई तो करते रहते हैं। चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। जाओ 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 जाओ, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मजे करते रहो, है ना। मंडे को मिलते हैं, जाओ। अरे चले जाओ भाई, क्या कर रहे हो, जाओ 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 जाओ, चलो बाय।